हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है एंड डेट आपकी 17 नवंबर 2020। नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द क्लास से आप फिल कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर का पार्ट 2। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आई है, उसे पढ़ते हैं। ट्विन सिस्टर Priya and Riya have been discussing about reopening of the school। तो दो सिस्टर हैं, दो जुड़वा बहनें हैं, रिया एंड प्रिया। वो डिस्कस करते हैं कि जब हमारा स्कूल रीओपन होगा, व्हेनेवर स्कूल रीओपन, जब हमारा स्कूल खुलेगा, ड्यूरिंग द असेंबली सेशन, हम असेंबली सेशन में ऐसे स्टैंड होंगे, ऐसे खड़े होंगे 6 फीट की दूरी बना के एक दूसरे से। रिया said there are 1027 students in our school and we all will stand in the form of square। तो रिया कहती है कि हमारे स्कूल में 1027 बच्चे हैं और मुझे लगता है कि हम एक स्क्वायर की शेप में खड़े होंगे। सच दैट इच रो कंसिस्ट ऑफ एज मैनी स्टूडेंट एज द नंबर ऑफ कॉलम। तो जितनी एक रो में जितने बच्चे होंगे उतनी ही हम रो ही बनाएंगे। अगर एक रो में 3 बच्चे तो 3 ही रो बनेगी। जैसे आपको इसमें दिया भी गया है टेबल, तो हाउ ब्यूटीफुल इट विल लुक, तो कितना सुंदर लगेगा ना ये कहते हैं। तो टोटल रो विल बी सेम एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ 1 कॉलम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 रोज हैं और हर रो में एक ही नंबर, जैसे इसमें 4 रोज है और 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो। तो ये एक रो में 4 स्टूडेंट है और 4 रो हैं, तो कितने हो गए 16 स्टूडेंट। तो ये एक स्क्वायर नंबर सा बन गया हमारा। तो आगे पढ़ते हैं हम। तो प्रिया कहती है कि प्रिया रिप्लाइड दैट 1027 children can't take the shape of square। Riya asked that how can you say, do you know the method to find square root of number 1027। तो प्रिया कहती है कि 1027 बच्चे एक स्क्वायर की शेप ले ही नहीं सकते। तो रिया कहती है कैसे कह सकते हो ये तुम। तो डू यू नो, क्या तुम्हें मेथड पता है स्क्वायर रूट निकालने की 1027 नंबर की। तो प्रिया कहती है आई नो द मैथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। मुझे स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का आता है, बट मुझे स्क्वायर रूट निकालना किसी नंबर का नहीं आता अभी। पर मैं कह सकती हूँ, बट आई कैन से दैट 1027 can't take shape of square। रिया said that prove your statement। तो पर प्रिया कहती है कि मैं कह सकती हूँ कि 1027 चिल्ड्रन स्क्वायर की शेप ले ही नहीं सकते। तो रिया कहती है अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करो। तो प्रिया कहती है फिर लुक एट द टेबल गिवन बिलो। आपको टेबल दिख रही है। नंबर इक्वल होते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर्स के, और स्क्वायर नंबर को हम इक्वल में क्या कह सकते हैं, स्क्वायर नंबर। तो ये फुल फॉर्म भी शॉर्ट फॉर्म भी हो जाती है आपकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस टेबल को। तो इस टेबल में आपको दे रखा है नंबर, स्क्वायर नंबर, यूनिट प्लेस नंबर और नंबर और फिर स्क्वायर नंबर। तो 1 का स्क्वायर नंबर क्या होगा, 1 ही होगा। अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, जैसा हमने दिख रखा है। तो इसका यूनिट प्लेस कितना है, तो आप देख सकते हैं इसका यूनिट प्लेस हमारा ये साइड में होते हैं नंबर, या आप कह सकते हैं कि जैसे हम 3 4 3 ले लिया तो इसका यूनिट प्लेस हमारा 3 हो गया। ऐसे हमने 7 4 9 ले लिया तो इसका यूनिट प्लेस 9 हो गया। ऐसे जिसका नंबर का लास्ट डिजिट तो वो उसका यूनिट प्लेस होता है। जैसे 784 है आपका, तो इसमें यूनिट प्लेस 4 है। 64 है, इसका यूनिट प्लेस 4 है। 81 है, इसका यूनिट प्लेस 1 है। तो यही आपका बताया गया है। तो सबसे पहले इनके स्क्वायर नंबर्स देख लेते हैं हम। 1 का स्क्वायर नंबर क्या होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। 8 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आएगा। 9 को 9 से करेंगे तो 81 ही आएगा। 10 को 10 से करेंगे 100 ही आएगा। 11 को 11 से करेंगे 121, 12 को 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 371, 20 का 400 एंड फिर हमारा 21 का 441, 22 का 484, 23 का
129, 24 का 576, 25 का 625। तो आपकी क्लास में 1 से 25 तक के पूछे जा सकते हैं, तो तब भी आपको पूरे याद ही कर लेना है। 40 तक दिए गए, आप 40 तक याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट में शायद आपको आगे तक दी जाए। आगे कंटिन्यू करते हैं। 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444 और 39 का 1521 और 40 का 1600। तो ये आपका दिया गया था पूरी टेबल। आप पूरी टेबल को लर्न कर लेंगे। प्रिया, डू यू ऑब्जर्व समथिंग? तो प्रिया कहती है तुमने कुछ देखा, ऑब्जर्व किया? रिया कहती है व्हाट, क्या? प्रिया कहती देयर आर सम डिजिट विच कम्स अगेन एंड अगेन at the unit place on squaring a number and form specific pattern, and there are some digit also which can't come at unit place on squaring number। तो इसमें बताया गया कि रिया कहती है तुमने कुछ देखा, तो रिया कहती है क्या? तो प्रिया कहती है कि स्क्वायर्स नंबर में कुछ जो यूनिट प्लेस के नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 149 आप देख सकते हैं, 419 यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, 149 इधर भी रिपीट हुआ है, और ऐसे आगे यहाँ पे 149 रिपीट होते जा रहे हैं। 149 ऐसे हम 6 देखें तो 6 इधर रिपीट है, इधर रिपीट है, इधर रिपीट है, इधर रिपीट है। तो यही सारे नंबर जो रिपीट होते जा रहे हैं, और कुछ नंबर तो है ही नहीं, जैसे इसमें हम देख सकते हैं 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, 7 नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे में, आप देख सकते हैं यूनिट प्लेस पे आपको 2, 3, 7 नहीं मिलेंगे, 8 नंबर नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो अब पढ़ते हैं अब ये ऐसा क्यों हुआ। 1496569 These sequence of digits repeatedly will come again and again, and pattern never change forever. There are only 6 digits. यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, और 6 डिजिट हैं, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। ये जो नंबर होते हैं इन, और ये जो आपके जो नंबर है 2, 3, 7, 8, इन्हें छोड़ के ये अपनी यूनिट प्लेस पे स्क्वायर नंबर के कभी आते ही नहीं है, और यही सारे रिपीट होते हैं। 0, 1, 4, 5, 6, 9 यही सब में रिपीट होंगे, कभी आपको 2, 3, 7, 8 मिलेगा ही नहीं नंबर। किसी भी यूनिट पे आप देख सकते हैं 2 नंबर नहीं होगा यूनिट प्लेस पे। इससे आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर। जैसे अगर आपका 7, 8, 9 है, तो हाँ ये एक स्क्वायर नंबर है क्योंकि इसमें 9 आ रहा है। अगर आप देखेंगे 2, 2, तो ये कोई स्क्वायर नंबर नहीं है कि किसी का है ही नहीं। आप देख सकते हैं अगर हमारा इसकी जगह 16 होता तो 16 हमारा है, स्क्वायर नंबर हमारा आ सकता है, और ये हमारा 4 × 4 है। 22 को तो कुछ है ही नहीं हमारा, तो ये हमारा बताया गया। अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम उसका आंसर दे देते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, 7 इज़ द यूनिट प्लेस डिजिट एट द नंबर 1027 कैन 1027 कैन बी स्क्वायर ऑफ एनी होल नंबर? तो नो। तो आपको बताया गया है, तो ऊपर पूछा गया था कि 1027 का कोई यूनिट प्लेस 7 है हमारा, हमें तो 7 तो आ ही नहीं सकते, इसमें बताया गया 7 नहीं आ सकता, तो ये कोई होल नंबर कोई स्क्वायर बन ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर नो ही आएगा। तो लेट्स डू, अब करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ फॉलोइंग नंबर ऑन स्क्वायरिंग। अब आपको यूनिट प्लेस डिजिट बताना है इन्हें स्क्वायर करके। तो आपका यूनिट प्लेस क्या है? 8 है। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 × 8 इक्वल टू 64। 64 में कौन सा यूनिट प्लेस है? 4, तो इसका आ जाएगा आपका 4। तो आप इसका लिख देंगे यूनिट प्लेस 4 है। तो आप 5, 6, 7, 7,
8 पूरा नंबर लिखेंगे, इक्वल में ये सॉल्यूशन कर देंगे। सेकंड है आपका 83876, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है 6 है। इक्वल में 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 36 में भी 6 है, तो आपका आंसर 6 यूनिट प्लेस आ जाएगी। फिर आपका 266 यानी 666, तो 266 में भी यूनिट प्लेस हमारी 6 ही है, तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा और 6 हमारी यूनिट प्लेस हो जाएगी। फिर आपका 789 में 9 हमारे यूनिट प्लेस पे है, 9 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 इंटू 9 कर देंगे, 81 आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा 1 आएगा। इसकी यूनिट प्लेस 1 है। फिर हमारा 258, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64, 4 हमारा यूनिट प्लेस है। तो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है आपका टिक फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको टिक करना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको मैंने यहाँ दिखाया कि जिन नंबर के एंड में 2, 3, 7, 8 आए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो देखते हैं, इसके एंड में 9 है, तो 9 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसके एंड में 8 है, तो 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, तो आप इसे टिक कर देंगे। 3, 4, 5, 7, 7, तो इसके एंड में भी 7 है, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। फिर है 4 एंड में हो सकता है, तो परफेक्ट स्क्वायर है ये। 3 एंड में, तो 3 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये आपके ये 3 थे, आप इन्हें टिक कर लेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स, आपने नंबर देखे, विच नंबर विल नॉट अफेक्ट इट्स यूनिट ऑन स्क्वायरिंग और क्यूबिंग। अब आपको बताना है इनकी यूनिट प्लेस को स्क्वायर करके और क्यूब करके बताना है आपको कि कोई अफेक्ट तो हो रहा है या नहीं। तो करते हैं। सबसे पहले 688 हमारा है, 68988 है हमारा, तो इसका 8 का पहले हम स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और 8 का क्यूब करेंगे अब हम, तो 8 का क्यूब हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 क्या होता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि 8 इंटू 8 इक्वल टू 8 का स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा, और 8 इंटू 8 इंटू 8 का क्यूब हो जाएगा हमारा 512 यानी 512। तो ये हमारा इसका यूनिट प्लेस देखेंगे 4 और इसका यूनिट प्लेस देखेंगे 2, तो ये दोनों डिफरेंस है, तो ये हमें अफेक्ट करते हैं। तो ये विच नंबर विल नॉट अफेक्ट, तो ये हमारा नहीं होगा। तो सेकंड देखते हैं। फिर हमारा तो नेक्स्ट डिजिट है हमारी 68535, तो लास्ट में 5 है, तो 5 का क्यूब ले लिया मैंने, और 5 का स्क्वायर एंड 5 का क्यूब ले लिया, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो हम देखेंगे दोनों डिजिट सेम है, तो ये हमारा अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये कर रहा था, ये नहीं कर रहा है। तो आगे देखते हैं। फिर हमारा 97611, तो 1 का हम देखेंगे, 1 का क्यूब ले लेंगे और 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब ले लेंगे, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये भी हमारा अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये बताया गया है, हमारा हो गया है, तो ये भी हमारा अफेक्ट नहीं हो रहा है। फिर हमारा 987657, तो 7 का क्यूब करेंगे, 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब करेंगे, तो 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा हमारा 343, तो इसका हमारा हो जाएगा 343। तो ये भी अफेक्ट कर रहा है, देखिए ये 9 है, ये 7 है, तो दोनों की यूनिट प्लेस चेंज हो रही है, तो ये भी हमारा नहीं, रॉन्ग है, ये हमारा अफेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा अफेक्ट कर रहा था और ये हमारा अफेक्ट कर रहा था, ये दोनों नहीं कर रहे। फिर हमारा 6 का क्यूब लेंगे और 6 का स्क्वायर लेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 216 हो रहा है। तो ये भी हमारा अफेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि दोनों सेम है यूनिट प्लेस, तो हमारा बस ये दोनों अफेक्ट कर रहे थे और बाकी अफेक्ट नहीं कर रहा। तो आप इसमें टिक या अफेक्ट आप पूरा सॉल्व करके कर देंगे, तो हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। थोड़ी लॉन्ग है पर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को सभी को समझना है वर्कशीट।
और अपने क्लास ग्रुप में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।